महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 11। राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में विराजमान कलयुग की दृष्टि ऋषि से थोड़ी दूर मरे हुए एक सर्प पर पड़ी। कलयुग कुटिलता भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम इस मरे हुए सर्प को उठाकर तपस्या कर रहे इस ऋषि के गले में डालोगे राजन, किंतु तुम यह नहीं समझ सकोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। कलयुग की छाया लुप्त हो गई। अचानक राजा परीक्षित की दृष्टि मरे हुए सर्प पर पड़ती है। राजा परीक्षित कहते हैं, यह ऋषि अहंकारवश न तो अपने नेत्र खोल रहा है और न ही मेरे आग्रह निवेदन का उत्तर दे रहा है। अतः अब यह मरा सर्प ही इनके कंठ की शोभा बने। धनुष की नोक से राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। एक दूसरे ऋषि के बालक ने ऋषि के गले में राजा द्वारा मरा हुआ सर्प डालने का दृश्य देख लिया। उधर राजा परीक्षित वापस मुड़े और दूसरी तरफ ऋषि बालक वहां से भागता हुआ उस स्थान पर गया जहां अन्य ऋषि बालक खेल रहे थे। लंबे लंबे घुंघराले बाल, मस्तक पर चंदन, धोती पहने हुए सभी ऋषि बालक लगभग 15-16 वर्ष के थे। ऋषि बालक हाँफते हुए आकर अन्य ऋषि बालकों के पास रुका और एक ऋषि बालक से बोला, मित्र श्रृंगी, वहां तुम्हारे पिताश्री। बालक श्रृंगी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ पिताश्री को? जो ऋषि बालक भागते हुए आया था वह पुनः बोला, तुम्हारे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डालकर वह राजा चला गया। तुम्हारे पिताश्री उस समय ध्यान अवस्था में थे। जल से भरा लोटा हाथ में उठाते हुए ऋषि बालक श्रृंगी क्रोध में बोला, उस नराधम राजा ने पिताश्री का घोर अपमान किया है। ऐसे अहंकारी राजा को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। लोटे से जल दाहिनी हथेली पर डालते हुए बालक श्रृंगी बोला, मैं शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी उस नराधम राजा को श्राप देता हूँ जिसने मेरे तपस्वी पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प डालने का दुस्साहस किया। आज के 7वें दिन उसे महाभयंकर विषधर तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। यह ऋषि कुमार श्रृंगी का श्राप है।